हेलो डियर लर्नर। देखिए आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वह है टेंस। और टेंस का जो टॉपिक लेकर के हम चले हैं उसमें आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। देखिए मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और एक्सरसाइज के थ्रू मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वी यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ-ए-डेज। और यूजुअली देखिए बेटा, मैं अक्सर मेरी क्लासेस में पढ़ाते हुए रहता हूँ कि एडवर्ब्स जो होती हैं उनसे हम टेंस की पहचान करते हैं, बट हालांकि वो फैक्चुअल नहीं है। जब तक आप सेंटेंस का सेंस नहीं समझ जाएंगे तब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमें एडवर्ब्स कुछ हेल्प करते हैं। तो देखिए, वी यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ-डेज। इट मीन्स क्लियर हो रहा है कि अपने को प्रेजेंट में बात करनी है। अब देखिए ऑप्शंस को कैसे डिलीट करते हैं और अपना क्वेश्चन कैसे हिट करते हैं, इस बात को देखिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है वी, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इट मीन्स यहाँ से अपना बी नंबर ऑप्शन डिलीट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट डियर। उसके बाद हम एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में हैं जो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दें, क्योंकि यूजुअली वर्ड जो अपना है, कौन सा वर्ड? यूजुअली वर्ड जो है वो हमें दिखा रहा है कि मैं प्रेजेंट टेंस हूँ। तो प्रेजेंट टेंस हैड नहीं है और हैव हैड है और हैव है, तो प्रेजेंट सिंपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम कुछ ऐसी एडवर्ब देखते हैं जो किसको बताएं? प्रेजेंट सिंपल को बताएं। तो उसका मैंने आपको एक ट्रिक दे रखा है, सोडा। क्या ट्रिक दे रखा है? सोडा। सेल्डम, ऑफन, डेली, ऑलवेज। ये चार वर्ड तो हैं जो प्रेजेंट सिंपल में जनरली यूज होते हैं। इसके अलावा एल वाई एंडिंग कुछ वर्ड जैसे यूजुअली है, जनरली है, ओकेजनली है, ये वर्ड भी मैंने आपको बता रखे हैं। ओके डियर, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इफ़ आई सो। तो देखिए डियर, कंडीशनल्स की बात आ गई और कंडीशन होती है अपने पास 3। हालांकि जब आप फर्दर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 4 कंडीशंस भी होती हैं। फोर्थ कंडीशन कौन सी है? 0 कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, जनरल बात कही जाती है। अभी के लिए हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं, ओपन, इमेजनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन। और मैंने रेगुलर 3 सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4 में कंडीशनल डालने की कोशिश की है। तो देखिए, अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस अगर है और उसके बाद यदि V2 आ रहा है, कौन सा आ रहा है? V2 अगर आ रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? हमें आगे हमेशा पास्ट टेंस डालना चाहिए। पास्ट टेंस मतलब शुड, वुड, कुड और माइट में से डालना चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी भी डिलीट हो गया। अब हमारे पास वुड टॉक है और वुड टॉक्ड है। ओहो, यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी भी डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है। मॉडल के साथ क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। मॉडल को बेस पसंद है, तो मॉडल के बेस पसंद है, इट मीन्स अपना ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके डियर, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव कॉट ट्रेन, राइट डियर। तो देखिए इधर अपने को इफ़ मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है? वुड हैव कॉट मिल रहा है। इट मीन्स अपने को फर्स्ट वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड डालना है। क्या डालना है? हैड प्लस थर्ड। हैज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। तो हमें हैड प्लस थर्ड डालना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है इफ़ और वर्क है। अगर इफ़ और प्रेजेंट हो तो आगे वाले में फ्यूचर सिंपल डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्यूचर सिंपल। देखिए बी तो वुड आ गया, हो नहीं सकता। अब देखिए सेल पास, विल पास और विल बीन पास। और भाई विल बीन पास तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉडल को बेस पसंद है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
सी नंबर ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 5। ओहो, बहुत अच्छे सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस नंबर 5 और 6 का एक पेयर है, दोनों ही सेंटेंस में एज इफ आ रहा है। ध्यान दीजिए डियर, अगर सेंटेंस में एज इफ हो और उसके पहले अगर फर्स्ट फॉर्म हो या पहले अगर सेकंड फॉर्म हो, ये दो कंडीशन बनती हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म पहले हैं तो आगे हम V2 डालते हैं, और अगर बी वर्ब की फॉर्म पूछी हुई हो तो वर डालते हैं। क्या डालते हैं? वर। और अगर V2 हो तो हम डालते हैं हेड थर्ड। क्या डालते हैं? हेड थर्ड। राइट। अब हम देख लेते हैं कि अपने सेंटेंस में क्या है। इफ़, एज इफ के पहले वी फर्स्ट है तो अपना राइट आंसर होगा वर। ही के चक्कर में वोज मत करना, ललचाएगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन अगला देगा, आपको नहीं करना है क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशनर की तरह यूज होगा, आपको वही करना है। अगले में है एज इफ और वॉक्ड। क्या है? वॉक्ड है, तो हमें डालना है हेड थर्ड। क्या डालना है? हेड थर्ड डालना है। तो हेड थर्ड ऑप्शन नंबर 1 में है। ये हमारे अगले क्वेश्चन है। अगला देखिए, सेंटेंस नंबर 7 क्या है? दिस बुक्स 165 पेजेस। ध्यान दीजिए बेटा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर पोजीशन हो, क्या हो? पोजीशन हो, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। दिस बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसी वर्ब फाइंड आउट कीजिए जिसके एंड में एस हो। एंड में एस वाले वर्ब हैं ऑप्शन नंबर बी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यू हैड बेटर नाउ। अब ध्यान दीजिए, हैड बेटर, इसके अलावा वुड बेटर। क्या? वुड बेटर, वुड बेटर। इसके अलावा हैड रादर, हैड रादर। इसके अलावा वुड रादर, वुड रादर। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो उसके बाद अपने को क्या डालना है? ध्यान दीजिए, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, इनके साथ हमें क्या डालना है डियर? इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म डालना है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A1। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, लुक चिल्ड्रन ऑन द रोड। अब देखिए, हम थोड़ा सा नेगेटिव मेथड लगाते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं? देखिए डियर, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा डिलीट होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी हमारा डिलीट होता है। हमारे पास ऑप्शन है आर प्लेइंग और प्ले। ध्यान दीजिए, आपको मैंने कहा था, ट्रिक बताया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, एस टी नाना एल, एस टी नाना एल। हाँ, जिन लर्नर्स को ये लग रहा है कि आपने कब बताया है, ये ट्रिक्स कब बताए हैं, तो ये मेरी परमानेंट क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, और जल्द ही आपको जो कंप्लीट टेंस की क्लास है वो भी मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने की तो कोई पैसे तो लगता नहीं है। दूसरी बात, आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगी, और PDF जो है वो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके डियर, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो एस टी नाना इल है स्टिल, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, नाउ एट एज, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, लुक और रिशन। ये जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब्स मानी जाती हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब आ रही है अपने पास कौन सी? लुक। इसलिए अपन ऑप्शन क्या डालेंगे? AJMR प्लस ING, और वो हमारे ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके डियर, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज़ लेंड मी योर इरेजर, आई ए मिस्टेक। मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि उन्होंने रट रखा है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव क्लॉज शुरू होता है तो आने वाले
अगले क्लोज में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डालना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंटेंस का सेंस समझना होता है। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उसी टाइम कहा था कि एडवर्ब्स, ये ट्रिक्स, ये किसी काम के नहीं है। अगर सेंस आप नहीं समझ रहे हैं तो हाँ, कुछ हद तक आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये कभी भी आपको बिल्कुल फाइनली आपको उस तक नहीं पहुंचा सकते। ओके डियर, तो देखिए, प्लीज़ लेंड मी योर इरेजर, आई एम मिस्टेक। अब मुझे ये बताइए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया तो क्या आप मिस्टेक कंटिन्यूटी में कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक आपकी हो चुकी है, इट मीन्स काम परफेक्ट हो चुका है। तब आप उसको रिमूव करने के लिए आप क्या मांग रहे हैं? इरेजर मांग रहे हैं। तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, राइट। अगला देखिए, राजेश हिज प्रोजेक्ट वर्क बिफोर। मैं कह रहा हूँ डियर, तीनों सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए। सेंटेंस नंबर 11, सेंटेंस नंबर 12, सेंटेंस नंबर 13। क्योंकि आप लोगों को, आपको क्या, हर किसी को एक बुखार लगा हुआ है कि हमें ट्रिक मिल जाए बस, और ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज ये कहता है कि जब तक मुझे समझा नहीं जाएगा तब तक मैं आपको मारती रहूँगी, पीटती रहूँगी, आपको हर एक कदम पे आपको बीट करती रहूँगी। ऐसा आपको नहीं करना है। सेंस समझें, अपने आप आसान हो जाएगा काम। फर्स्ट में देखिए, राजेश हिज प्रोजेक्ट वर्क बिफोर आई रीच टू हिम। देखिए, बिफोर के बाद रीच है, V2 नहीं है। पहली बात तो ये, इट मीन्स वो सारे ऑप्शन डिलीट कर दो जो अपने को लेके जा रहे हैं पास्ट की तरफ, पास्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो कि पास्ट पैसिव का सेंटेंस बन गया है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में पैसिव वाली कोई बात ही नहीं है, एक्टिव है, तो ये भी नहीं। अब अपना ऑप्शन क्या बचा? एक ही, और विल हैव कंप्लीटेड। तो आपको किसकी तरफ जाना है? अगर बिफोर है, उसके बाद आपको प्रेजेंट सिंपल है, इट मीन्स आपको जाना है फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। कौन सी की तरफ? फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, राइट। सेकंड, सेंटेंस नंबर 12 देखिए, आई माई कैट एवरी मॉर्निंग बिफोर इट डाइड। इसमें पक्का फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना ट्रिक सही बैठ रहा है। ट्रिक क्या बताया हुआ है टीचर्स? मैं भी बताता हूँ, एवरीवन, हर कोई टीचर बताता है कि भाई कैसे अपन सेंटेंस को डील करेंगे, कैसे हम सेंटेंस को सोल्व करेंगे, राइट। और कैसे क्या बताते हैं? बिफोर प्लस V2, और पहले क्या है? हैड V3, और वो अपनी शर्त पूरी हो रही है। यहाँ पे डाइड आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो हम सीधा करेंगे हैड वॉस्ट, और वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो देख लीजिए, एवरी मॉर्निंग भी देखिए, यहाँ से हैबिट की तरफ इशारा किया जा रहा है। किसकी तरफ? हैबिट की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को राइट करना है। पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल, इधर भी क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। क्यों? लगा झटका? हाँ, ऐसे ही सेंटेंस मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को प्यार दीजिए। बिल्कुल हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। हर एक सीरीज अपनी यूनिक होगी। एक ग्रामर की चलेगी, वकेब अलग चलेगा, लिटरेचर पार्ट भी थोड़ा मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, द पेशेंट बिफोर और केम। अब देखिए, अब इसमें सेंटेंस में बिफोर का मतलब हो रहा है पहले और बाद में। समझ में आ रही है? तो अब हमें एक डालना है वो परफेक्ट टेंस जिसकी हमें डिमांड थी, जिसकी हमने रट रखा है कि हैड थर्ड प्लस बिफोर प्लस V2, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड थर्ड। ओके डियर, अगला 14 नंबर सेंटेंस देखिए। 14 नंबर सेंटेंस में, सॉरी, 13 के साथ ही एक ऐसा ऑप्शन और देखते हैं, आफ्टर वाला। उसका भी सेम रूल है, जैसा बिफोर का रूल है वैसा ही आफ्टर का रूल है। तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ। बिफोर और आफ्टर का सेम रूल है। जहाँ बिफोर यूज होता है उसके जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन में आफ्टर भी यूज होता है। 14 नंबर देखिए,
हियर आ रहा है और उसके बाद सेंटेंस है। तो मैंने आपको पता होगा इस बात का कि अगर कोई सेंटेंस हियर से शुरू होता है या देयर से शुरू होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ शुरू होता है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ उसको डेवलप करना पड़ता है। तो हम देख लीजिए, द बस है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। थर्ड देखिए, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लो डियर, ये फैक्चुअल बात है और ऑल फैक्ट्स, प्रोवर्ब, एडवर्ब्स ये कौन से टेंस में जनरली आस्क की जाती हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कौन से में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस वाटर हमारा जस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी कॉल इट प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म नहीं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होंगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसके एंड में एस होता है। और एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना राइट है। ओके डियर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी कड़ी को वापस लेकर के। हम अगले लेक्चर में भी 15 क्वेश्चन और होंगे, इसके साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। 10th बोर्ड वाले बच्चे, 11th क्लास, 9th क्लास, इसके अलावा जिस क्लास में आपको टेंस आता है उनका लगभग रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगा 30 to 40 सेंटेंस में, ताकि आपको शॉर्ट एंड स्वीट काम निकल जाए, आपको आने वाले सेंटेंस सारे सॉल्व हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल चैनल को प्यार देना है और ये जो वीडियो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।